प्रारब्ध क्या होता है? जो आपके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं वो प्रारब्ध की श्रेणी में आते हैं, और जो कर्म होते हैं जो आज करते हैं। तो ये कर्म भी कहते हैं कि नहीं पहले से ही जुड़ा होता कार्य, व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं करता। कि कर्म शुभ कौन से हों और अशुभ कौन से। एक संकल्प होता है संकल्प से सिद्धि की तरफ जाना। तो जो संकल्प को सिद्ध करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध को पार करते हुए आगे चलते चले जाते हैं। ये सब बाधा रूपी, मेरे ट्रेन नहीं मिल रही थी, या मैं कार से नहीं आ पाता, या मैं यहाँ संत आ जाता, या कोई बाधा आ जाती, ये सारी व्याधियां, बाधा, विकार आएंगे नहीं अगर आप कर्म करते रहेंगे। और जिस कर्म में आपका लक्ष्य निर्धारित होगा, संकल्प जिस कर्म के लिए लेंगे, तो रास्ते में आपको ईश्वर कोई न कोई उसके लिए माध्यम भी भेजते चले जाएंगे। ये हमारे जीवन में कब हो कि जैसे अक्सर हम देखते हैं किसी कार्य का अनजान व्यक्ति भी अचानक कार्य कर देता है, कहीं गए हैं वो तुरंत कार्य होता है, किसी का मतलब छोटा सा काम भी अटक रहा है, तो हमारे लाइफ में ये कब होगा? उस चौपाई को अगर आप जीवन में एक उदाहरण कर लीजिए, आपके जीवन में कोई विकार, कोई दोष, कोई कष्ट आएगा ही नहीं, और आएगा तो वो टल जाएगा। प्रभु श्री एक बार फिर से आपको संतवाणी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में कोटि कोटि नमन वंदन। महाराज श्री, जैसा कि आपसे पीछे भी चर्चा हुई थी, आज भी एक अहम विषय होता है जो चर्चा का, कर्म और भाग्य को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी होता है हमारे कर्मों का मिलता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, कर्म नहीं, भाग्य के अनुसार ही कर्म फल देता है। तो इस पहली को थोड़ा मैं आपसे सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। देखिए, कर्म और भाग्य, भाग्य को प्रारब्ध भी कहा जाता है। प्रारब्ध क्या होता है? जो आपके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं वो प्रारब्ध की श्रेणी में आते हैं, और जो कर्म होते हैं जो आज करते हैं आप। जो पूर्व जन्म के कर्म कर चुके होते हैं, जो प्रारब्ध की श्रेणी में आ रहे हैं, उनका शुभ और अशुभ जो भी आपने कर्म किए हैं, अवश्यमेव भोगत्यम कृते कर्म शुभाशुभम। जो भी आप शुभ और अशुभ कर्म जो करके आए हैं वो प्रारब्ध के रूप में आपके साथ रहेंगे। आज जो आप कर्म कर रहे हैं, इन कर्मों के द्वारा आप अपना आगे का जीवन सुधार सकते हैं। पूर्व जन्म में जो किया उसकी आपको स्मृति नहीं है, क्या किया आपने, कैसे किया, कितना किया, शुभ किया, अशुभ किया। आपने जो अशुभ कर्म किए थे तो उस प्रारब्ध के अनुसार आपको अशुभता प्राप्त होगी अपने जीवन में। आपने शुभ कर्म किए थे तो उन शुभ कर्मों के कारण आपको शुभता प्राप्त होगी। अब जो आप प्रतिदिन कर्म कर रहे हैं, जो नित्य प्रति कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के द्वारा आप अपनी शुभता और अशुभता को देख सकते हैं। अगर आप शुभ कर्म करेंगे तो आपको शुभ मिलेगा, अशुभ करेंगे तो अशुभ की प्राप्ति होगी। प्रारब्ध पूर्व काल का होता है, लेकिन जो कर्म के होते हैं वो वर्तमान के होते हैं। उन वर्तमान के कर्मों के द्वारा आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। इसमें हमारा श्री कर्म को भी लेकर होता है कि जैसे कुछ आदमी हम सांसारिक दृष्टि से अच्छा कार्य करते हैं, कुछ लोग गलत संगत में, तो ये कर्म भी कहते हैं कि नहीं पहले से ही जुड़ा होता कार्य, व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं करता। कुछ तर्क ये भी आते हैं कि कार्य भी देने वाला वही भाग्य ही होता है। नहीं, देखिए, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, और जो जस करें तस फल चाखा। आप जो इस कर्म, इस जीवन में, इस जगत में, वर्तमान में जो कर्म करेंगे उसी के अनुसार शुभ करेंगे तो शुभ मिलेगा, अशुभ करेंगे तो अशुभ मिलेगा। अब दूसरी चीज रही कि कर्म शुभ कौन से हों और अशुभ कौन से हों। तो देखिए, उसमें होता है कि बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब आप अच्छी संगति में बैठेंगे, सत्संगति करेंगे, तो जो उस सत्संगति के द्वारा आपको जो बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होगी वो शुभता की तरफ ले जाएगी। लेकिन आप असंगति करेंगे, कुसंगति करेंगे, तो जो उस कुसंगति के द्वारा, कुसंग के द्वारा जो आप कर्म करेंगे वो अशुभता की तरफ लेके जाएंगे। तो आपके जो कर्म हैं वो आपके सत्संग पर, आपकी सत्संगति पर, संगति पर विशेष प्रभाव डालते हैं। तो इसीलिए मानस में कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक आप सत्संगति नहीं करेंगे तब तक आपके कर्म शुभ नहीं होंगे। कुसंगति करेंगे तो अशुभ अवश्य होंगे। इसमें प्रभु श्री ये आता प्रसंग, जैसे कुछ आप जैसे संतों के शरण में उनको चलो मान लेते हैं, समझा, लेकिन एक आम साधारण व्यक्ति कैसे मतलब इस चीज़ को माने कि भाई हमने जो पीछे कर्म किए हैं वो हमने क्या पता क्या कि अभी जो करेंगे अगले जन्म का क्या पता। तो और फिर ऊपर से जो हमें सुख दुख मिलते हैं उसकी परिभाषा के अंदर इस चक्र में फंस जाते हैं। देखिए, सुख और दुख सब कर्मों के अधीन है।
जैसे कि हमने अभी भी आपको बताया था कि शुभता जब होगी आपके अंदर, आपके कर्मों में शुभता होगी, देखिए आप किसी का दिल मत दुखाइए, तो ईश्वर और नियति, आपका भाग्य आपके प्रति भी सकारात्मक हो जाएगा, तो आपको भी जीवन में कभी दुख प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार के अब जब किसी का आप दिल दुखा रहे हैं, किसी का मन अशांत कर रहे हैं, किसी के मन में आप विकार उत्पन्न कर रहे हैं, किसी की भक्ति में विकार उत्पन्न कर रहे हैं, किसी के प्रति आप विक्षोभ का भाव रख रहे हैं, करुणा का भाव नहीं रख रहे हैं, तो देखिए जैसा आप करते जाएंगे वैसा ही आगे आपको प्राप्त होता चला जाएगा। लेकिन आप अच्छा करते जाएंगे तो आपको आगे जाके अच्छा प्राप्त होगा, और अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपको आगे जाके अवश्य ही गलत प्राप्त होगा। तो इसमें प्रभु जैसे मैं अभी एक चीज़ और मान लेते हैं कि जैसे अभी मैं आपके सानिध्य में चर्चा चल रही, तो ये जैसे पहले से नियति का चुनाव है, तो ऐसे तो हमारे आगे के भी कर्म पहले से नियति ने चुन रखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल नियति से निर्धारित हैं, लेकिन आप देखिए जो सत्कर्म हैं वो निर्धारित हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके अशुभ कर्म आने वाले हैं। उन अशुभ कर्मों को आप लघु कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, या उसको टाल कैसे सकते हैं, ये आपके आज के कर्म इस बात को डिसाइड करेंगे। अगर आप शुभ कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, और आज के समय में आपके विचार उन्नत हैं, सुसंकृत हैं, तो आप आने वाले समय में विपत्तियों को, बुरे आने वाली घटनाओं को टाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम पूर्व जन्म में भी गलत करके आए होते हैं, और कुसंग के प्रभाव में इस जन्म में भी उन कर्मों को ऐसा ही कर रहे होते हैं, तो उन आने वाले जो हमारी दुर्घटनाएं होने वाली हैं उनको आप टाल नहीं पाते। इसमें प्रभु जी एक और देश है संसार में, कुछ आदमी अच्छा चरित्र करते हैं, अच्छे विचार, अच्छा कार्य, फिर भी उनके जीवन में संघर्ष है, यानी कि वो लोग कहते हैं दुखी हैं, और जबकि उनको विपरीत एक व्यक्ति है जो प्रभावशाली है, लेकिन उसके विचार भी ठीक नहीं, कार्य भी नहीं है कानून की दृष्टि से और समाज की दृष्टि, वो व्यक्ति संपन्न रहता है। तो यहाँ बड़ा एक सामंजस्य हो जाता है। ये प्रश्न अक्सर आता है कि महाराज हम भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान देते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, और इसके विपरीत हमारा पड़ोसी है, हमारा और कोई जानने वाला है, वो जीवन में कुछ नहीं करता है, लेकिन उसके यहाँ जीवन में अच्छाई या खुशी खुशी है, प्रेम ही प्रेम है, या उसको उन्नति ही उन्नति प्राप्त हो रही है। देखिए इसका आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जीवन में क्या होता है कि आपके जीवन में जितनी आपने सेविंग कर रखी है, उन सेविंग्स को आप बुरे वक्त में निकाल करके अपने काम लाते हैं। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, उस पैसे को आपने यूज़ में लेते हैं जब आपके पास कोई बीमारी आ गई, परेशानी आ गई। इसी प्रकार से जीवन में आपने जितने पुण्य अर्जित किए थे वो पुण्य अर्जित हैं आपके, लेकिन कुछ आपने ऐसे कर्म किए भूल बस, जिसमें आपका कोई बस नहीं था, पूर्व जन्म के प्रारब्ध कह लीजिए, ये इस जन्म के भी कर्म कह लीजिए। देखिए हम जीवन में जब कार्य करते हैं, हम जैसे पृथ्वी पर चलते हैं, आपको पता नहीं है कि आपके पैरों के नीचे चींटी आ गई, एक छोटा सा प्राणी है, चींटी आ गई, उसका भी उसमें जीव होता है, उसमें आत्मा होती है, और उसका करुणांत हो गया आपके पैर के नीचे आने से। कहीं ना कहीं आपके वो जो पुण्य थे वो पुण्य थोड़े से छीण हुए। अब आपने 10 चींटियों को चुंगाया, थोड़ा सा दाना डाल दिया, या कबूतर को दाना डाल दिया, किसी पक्षी को दाना डाल दिया, गऊ को ग्रास डाल दिया, तो उससे आपके पुण्य पुण्य अर्जित हो गए। आपके जो पुण्य हैं, आपके जो दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, भगवान उस कष्ट के रूप में आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आप उन कष्टों को देख के कहीं अपने मार्ग से विचलित तो नहीं हो जाएंगे, कहीं सत्संगति को छोड़ तो नहीं देंगे, कहीं पाप के रास्ते का अनुसरण तो नहीं करेंगे। उसी प्रकार दूसरा जो आपका प्राणी है वो कुछ नहीं कर रहा है, तो वो जब तक उसके जो पुण्य उसके जमा हैं तब तक तो उसको कोई भी परेशानी, कोई कष्ट, कोई दुख नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे अपने कुकर्मों द्वारा, कुसंगति के द्वारा वो अपने धीरे धीरे जो पुण्य अर्जित किए उन पुण्यों को क्या कर रहा है, वो डाउन कर रहा है, कम कर रहा है, और जैसे ही वो उसके पुण्य जीरो हो जाएंगे उसी दिन से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि अभी देख रहे हैं उसका, हम अभी वर्तमान देख रहे हैं, हमने भविष्य तो नहीं देखा ना। आपने भी देखा होगा कि बहुत से उद्योगपति एकदम तेजी से गए किसी भी विषय में। ये परिवारों में भी अक्सर देखते हैं कि बहुत दूसरी तीसरी पीढ़ी में जाके या तो बहुत अमीर हो जाते हैं या बहुत नीचे आ जाते हैं हमारे। तो दूसरी पीढ़ी तो जाइए मत, उसी पीढ़ी में आप देख लीजिए। आप तो वर्तमान में रह रहे हैं और भारत देश वर्ष में रह रहे हैं, बहुत से आपने संत भी देखे होंगे, हम अपने उदाहरण लेते हैं कि एकदम बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं और फिर वो बहुत तेजी से नीचे भी आ जाते हैं, या उद्योगपति होते हैं, या कुछ भी ले लीजिए आप। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। आपके जब तक पुण्य आपके साथ हैं
तब तक आप ऊंचाइयां छूते जा रहे हैं, और जैसे ही वो पुण्य कम हुए तो आप धीरे से आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पुण्य को अर्जित करते रहिए, सत्य संगति करते रहिए, संतों का साथ देते रहिए, नाम जप करते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए, दान करते रहिए, पुण्य करते रहिए, और इससे क्या होगा कि वो आपके जो पुण्य है वो छीण नहीं होंगे। तो इसलिए जब तक उसके पुण्य अर्जित हैं, जितना उसने अच्छा किया था वो अर्जित है, तब तक उसको वो बहुत ऊंचाइयां छू रहा है। वो जीरो करें। आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, अब 1 करोड़ रुपया आप रोज 10,000 रुपये निकालते हैं तो वो काफ़ी दिन तक चलेंगे, ठीक है। लेकिन आपके अकाउंट में धीरे धीरे क्या होगा, वो अमाउंट कम होता चला जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो जिस दिन जीरो हो जाएगा उस दिन हम और आप क्या करते हैं कि हमने 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, आप क्या करते हैं उसमें से 10,000 रुपये जमा करते हैं, 5,000 निकाल लेते हैं। पुण्य करके आप 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं और पाप करके 5,000 रुपये निकाल रहे हैं। तो आपका बैलेंस भी उतना बना हुआ है, प्लस प्रतिदिन आपकी उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि उसको पुण्य ज़्यादा मिल रहा है या उसको ज़्यादा तरक्की हो रही है। जब तक उसके पुण्य है प्रारब्ध के अनुसार, तब तक तो वो करेगा। इसमें प्रभु जी मैं 2 व्यक्तियों की और चर्चा करूँ जिस कारण एक व्यक्ति होता है, कोई योजना बनाता है, अचानक उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि एक नई दिनचर्या पर उसको कार्य करना पड़ता है। वही एक दूसरा व्यक्ति जो उसने बचपन से सोचा कि मैं यहाँ तक पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई की, फिर उसने सोचा कि नहीं मैं ये कार्य करूँगा, वो कार्य करूँगा, उसके आगे यानी कि वो जो भी योजना बनाता है वो भी होते ही चला है। वहीं दूसरी तरफ व्यक्ति वो भी अच्छा है, मैं यहाँ नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, उसके जीवन में एक नित्य नई मतलब संकल्प अचानक आता है। तो ये क्या रहस्य है हमारा शरीर? देखिए, जो संकल्प 2 तरह के होते हैं। एक संकल्प होता है संकल्प से सिद्धि की तरफ जाना। आपने संकल्प लिया कि मैं इस कर्म को करूँगा, और अगर मन से आप किसी मनसा वाचा कर्मणा किसी संकल्प को आप लेते हैं और उस संकल्प की तरफ मन से, वचन से और कर्म से कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो अवश्य ही सिद्धि होगी, ठीक है। 2 तरह के प्राणी हैं, एक ने संकल्प लिया, मनसा वाचा कर्मणा, उस संकल्प की तरफ चलने लग गया, उसको सिद्धि हो गई, उसका कार्य सिद्ध हो गया। एक होता है कि संकल्प लेता है लेकिन समय के अनुसार मन से कभी कभी वो शिथिल हो जाता है, कभी कभी वचन से शिथिल हो जाता है, या कभी कर्म से शिथिल हो जाता है, जिसको कहते हैं लेजीनेस। तो क्या कहता है, वो संकल्प जो होता है उसमें सिद्ध नहीं हो पाता है उसको, क्योंकि वो जिस डेडिकेशन से उसको जाना चाहिए था उस डेडिकेशन से उसको काम को नहीं करता है। तो जो संकल्प को सिद्ध करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध को पार करते हुए आगे चलते चले जाते हैं। वो दुनिया की, समाज की, किसी की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन जो दूसरे प्रकार के प्राणी होते हैं, संकल्प तो ले लिया उन्होंने, लेकिन समाज आड़े आ गया, परिवार आड़े आ गया, बच्चे आड़े आ गए, दोस्त संबंधी आड़े आ गए, तो वो क्या करता है, उस संकल्प में थोड़ी सी उसके अंदर लेजीनेस कह लीजिए, आलस्य आ जाता है, तो वो उसका जो संकल्प है वो पीछे रह जाता है, और जो संकल्प को दृढ़ता से ले जाता है, जिसको कहते हैं फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय जो होता है, जो जीवन में दृढ़ निश्चय कर लेता है, वो संकल्प को सिद्ध कर लेता है। और जो थोड़ा सा भी मन में, वचन में या कर्मों में थोड़ा सा भी रहता है, तो फिर वो उसकी संकल्प की सिद्धि या तो देर से होती है या होती ही नहीं। इसमें महाराज जी मैं थोड़ा सा मतलब करूँगा, जैसे प्रभाव का, मान लीजिए आज आपको यहाँ आना था, अचानक आपके आश्रम पर कोई संत पधार जाते बड़े, तो वो कार्य यहाँ का आपको स्थगित करना पड़ता है, उसमें हम आप क्या लीला मानते हैं, क्या संकेत? देखिए महाराज, इस चीज़ को मैं बिल्कुल आपके सामने बड़ा स्पष्ट, क्योंकि कैमरा भी है, बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। मैंने संकल्प ले लिया था कि मैं आज सोमवार को संतवाणी चैनल पर जाऊँगा, आपका निमंत्रण था। तो जब आपने संकल्प ले लिया तो सिद्धि करने का काम किसका है? उस परमपिता परमेश्वर का। ये सब बाधा रूपी, मेरे ट्रेन नहीं मिल रही थी, या मैं कार से नहीं आ पाता, या मैं यहाँ संत आ जाता, या कोई बाधा आ जाती, ये सारी व्याधियाँ, बाधा, विकार आएंगे नहीं जब आपका संकल्प शुभ होगा और शुद्ध होगा। कि मूल उसी पे आते हैं कि कर्म और भाग्य पे। इस सिद्धांत को समझने के लिए शास्त्रों अनुसार कोई एक ऐसा विशेष प्रसंग, मतलब कर्म और भाग्य की, जो चाहे गीता से हो या रामायण से हो, तो कोई एक सिद्धांत जिससे आम सूत्र सभी को समझ आ जाए कि कर्म और भाग्य की ये नीति होती है और हमें इस रूप में कार्य करना जीवन में। श्रीमद् भागवत का या मानस में या गीता में, भगवान कृष्ण ने तो गीता में जो 18 अध्याय लिखे हैं, 700 से श्लोक लिखे हैं, उन सब में कर्म को प्रधान माना है। मानस में भी कर्म को प्रधान माना है,
क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर कर्म आप अच्छे करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं और मेहनत से करते हैं और मनसा वाचा कर्मणे संकल्प लेके होते हैं तो आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। अब उसमें विचार ये आता है कि आप संकल्प कितनी शुद्धता से लेते हो और कितनी दृढ़ता से आप उस कर्म को करते हो। भगवान राम का जब वनवास हो गया और भरत जी महाराज जब लौट के आए, अब भगवान राम का जो वनवास हुआ है ये उनका प्रारब्ध था, उनके इस जन्म के कर्म नहीं थे, वो उनका प्रारब्ध था, क्योंकि उनको पूर्व जन्म में विभिन्न प्रकार के श्राप लगे हुए थे। जब मानस का आप अध्ययन करेंगे या हमारी कथा में आपने सुना होगा, विभिन्न प्रकार के श्राप लगे हुए थे। उन श्रापों के वशीभूत होकर के उनको 14 वर्ष का वनवास और माता जानकी से जो विरह था वो भोगना था, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। अब कर्म के द्वारा उन्होंने उस प्रारब्ध को कितना सुदृढ़ बना लिया, कितना अच्छा बना लिया कि हम उन्होंने मानस, तुलसीदास जी ने मानस की रचना कर दी या वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण जी की रचना कर दी, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार उन्होंने अपने वनवास को भोगा, लेकिन कर्म के अनुसार उन्होंने वनवास को क्या बना दिया, इतना सुंदर बना दिया। उन्होंने वनवास को सुंदर कैसे बनाया कि 12 वर्ष तक भगवान कामदगिरी पर्वत चित्रकूट पर रहे, तो संतों की सत्संगति करी, आदिवासी जो समूह थे, आदिवासी जनजाति थी, उसका उद्धार किया, उनको जीवन जीने की कला सिखाई। उसके बाद में एक एक ऋषि के आश्रम में जाके जब उन्होंने देखा कि ऋषियों के साथ अत्याचार हो रहा है और राक्षस उनको खा जाते हैं, उनको पूजा में और पाठ में या उनके यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सारे आश्रमों में जाऊंगा और एक एक मुनि का क्या करूंगा, उद्धार करूंगा और उनको निर्भय करूंगा कि राक्षस उन्हें कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद में माता जानकी से जब विरह होता है उनका, माता जानकी को रावण हरण करके ले जाता है, तब भी वो उस दरमियान उनकी कर्मों के द्वारा उन्होंने सार्थकता की, किसको सिद्ध किया कि उनकी जो मित्रता हुई वो सुग्रीव से हुई। उन्होंने जटायु जैसे अधम प्राणी को भी गीद अदमखग आमिष भोगी गति दीनिये जांचत जोगी, उस गीदराज जटायु से भी उनकी मित्रता हुई। कर्म के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया कि अगर आप कर्म करते रहेंगे और जिस कर्म में आपका लक्ष्य निर्धारित होगा, संकल्प जिस कर्म के लिए लेंगे, तो रास्ते में आपको ईश्वर कोई न कोई उसके लिए माध्यम भी भेजते चले जाएंगे। गीद मिले थे सबसे पहले, गीद ने क्या कहा था कि माता जानकी को कौन हरण करके ले गया है, रावण हरण के ले गया। पहली उन्हें वो क्या मिला, सूचना मिली। दूसरा जब आगे चले तो पंपा सरोवर में उन्हें कौन मिली है, माता शबरी मिली है। शबरी माता ने क्या आदेश दिया है कि सुग्रीव से आपकी मित्रता। तो देखिए कड़ियां जुड़ती चली जा रही, लेकिन कर्म कर रहे हैं। अब भगवान वहीं बैठे, भगवान देखिए अपनी लीलाओं के द्वारा भगवान कृष्ण ने या भगवान राम ने या जितने भी अवतार अब तक 23 अवतार हमारे हो चुके हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार, उन 23 अवतारों ने भगवान को कर्म को प्रथम माना है। और इसीलिए मानस में उल्लेख है इस बात का कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तस फल चाखा। कर्म के द्वारा आप नियति को भी चेंज कर सकते हो, आप बदल सकते हो। भगवान ने कहा कि रावण जैसा दुर्गम, भगवान को कुछ नहीं पता था, ये लीला थी, भगवान की लीला थी। लीला करके मानव मात्र को वो क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि देखिए कुछ पता नहीं था रावण का, और कहाँ रहता था, भारत से अलग, जहाँ से सीमाएं थी, समुद्र शुरू हुआ था उसके बाद रहता था। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे खोज की, दैट इज कॉल्ड खोज। कहते हैं कि हम किसी चीज के प्रति अनुसंधान कर रहे हैं, हम किसी चीज को देखना चाह रहे हैं, मेरा एक टारगेट है। भगवान कह रहे हैं कि उनका टारगेट था माता जानकी की खोज करना। उस खोज के लिए जब वो निकले तो उन्होंने किस किस से पूछा, हे खग मृग ये मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नयनी। वो पशु पक्षियों से भी पूछ रहे हैं, वो पेड़ों से भी पूछ रहे हैं, वो लता पताओं से भी पूछ रहे हैं धीरे धीरे। तो मानव मात्र को शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में जब आपके अंदर निराशा हो और किसी अभीष्ट फल की प्राप्ति करनी हो और आपका लक्ष्य निर्धारित हो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जाना हो, तो आपको सबकी सहायता लेनी जरूरी है। सब सहायता करेंगे। और जब आप शुद्ध मन से उस संकल्प को लेंगे तो ईश्वर या नियति या विधाता या विधान या विधि, जो भी कहना चाहें आप, डेस्टिनी, योर फेट, योर लक, वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू कैन से, वो सब क्या करेंगे, धीरे धीरे रास्ते में आपको क्या रास्ता दिखाते चले जाए। दे ऑल वर वर्क एज ए टॉर्च बियरर। ठीक है,
पहले उनसे पूछा, फिर गीधरा जटायु मिले, माता शबरी मिली, कबंध राक्षस मिला, राक्षस ने भी उनकी सहायता की, कबंध नाम के राक्षस ने, उसने भी उन्हें बताया। उसके बाद में माता शबरी ने बताया, फिर सुग्रीव महाराज से मित्रता हुई, फिर सुग्रीव जी ने उनको वो आभूषण दिखाए माता जानकी के। उसके बाद में फिर अनुसंधान होता है, बानर भेजे जाते हैं दक्षिण दिशा की तरफ। तो धीरे धीरे देखिए कर्म करते गए, वो कर्म में कहीं भी रुके। मतलब महाराज श्री ये जैसे एक साधारण सी कथा है कि राम जी वनवास और माता सी, लेकिन इसमें तो ये बड़े दिव्य प्रसंग है, मतलब हमारे ब्रह्मांड से जुड़े, हमारे अपने आप से। महाराज मतलब ये कथा ही मानस नहीं। में 4608 चौपाइयाँ हैं, 1072 दोहे हैं, 207 सोटे हैं, 86 छंद हैं, 27 श्लोक हैं। एक एक छंद, एक एक श्लोक, एक एक चौपाई सिद्ध चौपाई। उस चौपाई को अगर आप जीवन में एक उदाहरण कर लीजिए, आपके जीवन में कोई विकार, कोई दोष, कोई कष्ट आएगा ही नहीं, और आएगा तो वो टल जाएगा। नहीं महाराज जी, रामायण पे अच्छे से फिर से एक बार चर्चा करेंगे। बड़ा मतलब रोचक विषय आपने दिया है कि राम जी जैसे ही निकले कि एक एक चीज़ उनके संपर्क में आते गए, हेल्प करते गए। यही हमारे साथ भी होता है। तो महाराज श्री मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे राम जी की सहायता करने के लिए हर क्षण हर कदम पे कोई ना कोई मिलता रहा और हनुमान जी तक पहुँचे, क्योंकि एक परम संत मतलब उनसे आगे जैसे आपका वर्णन है हनुमान जी के विषय में जाना। तो ये हमारे जीवन में कब हो कि जैसे अक्सर हम देखते हैं किसी कार्य का अनजान व्यक्ति भी अचानक कार्य कर देता है, कहीं गए हैं वो तुरंत कार्य होता है, किसी का मतलब छोटा सा काम भी अटक रहा है। तो हमारे लाइफ में ये कब होगा और क्या इसका सूत्र है? देखिए 2-3 चीज़ें। एक तो हमने पहले आपको, सबसे पहले जो आपके हम यहाँ आए थे स्टूडियो में, तो हमने ऑरा के विषय में आपसे बात की। जी जी। उस ऑरा में हमने बताया कि आपकी चारों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव रहता है। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जीज आपके चारों तरफ रहती है। जब नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव रहती है। जब आप जीवन में कोई संकल्प लेते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई संस्कृत की भाषा में, हमारी भाषा में उसको संकल्प कहते हैं, आपकी भाषा में उसको टारगेट कहते हैं, टारगेट अचीव करना। तो जीवन में जब संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प की सिद्धि के लिए आप कार्य करना शुरू करते हैं। जब कार्य करना शुरू करते हैं सोचते हैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे ये संकल्प चाहिए, मेरा सिद्ध होना, ये मुझे कार्य चाहिए, टारगेट मेरा पूरा एनी हाउ। अब उसमें 2 तरह के होते हैं, बाई हुक बाई क्रुक, साम दाम दंड भेद। कैसे भी करके मुझे अपना टारगेट पूरा करना है। हमारे भागवत में भी श्लोक हैं, मानस में भी इसको श्लोक हैं, आगे जब कथा सुनाएंगे कभी आपको तो बताएंगे। तो जब चारों चीज़, जब आपका मन 24 घंटे उस टारगेट की तरफ घूमने लग जाता है, जैसे अर्जुन को क्या दिखाई देती थी, मछली की आँख। आपको दिख रहा है कि मुझे कैसे भी एनी हुआ, मुझे वो टारगेट प्राप्त करना है, मुझे वहाँ जाना है, उन महाराज जी से मिलना है, जो भी है आपका टारगेट। जब आप इस तरह के दिन भर सोचने लग जाते हैं तो आपके अंदर क्यों पॉजिटिव सोच रहे हैं, एनी हाउ आई हैव टू विन, एनी हाउ आई हैव टू विन, तो आपके चारों तरफ क्या हुआ, पॉजिटिव एनर्जीज वाइब्रेट करने लग गई। अब जब पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर वाइब्रेट करने लगी, आपके मन में पॉजिटिविटी आ गई, आपके वचनों में पॉजिटिविटी आ गई, और आपके कर्म, अब जैसे आप चलेंगे तो जो पॉजिटिव एनर्जी का जो ऑरा है आपकी तरफ, तो वो कहीं नेगेटिविटी आ रही होगी तो उसको क्या कर देता है, वो हटा देता है। अच्छा। उसको डिस्ट्रॉय करता है। आप धीरे धीरे आगे चलते जा रहे हैं और आपके कर्म जो हैं शुभता की तरफ चले, क्योंकि आपका संकल्प कैसा है, शुभ संकल्प है। तो वो जीवन में जब आएंगे, देखिए इसमें क्या होता है, कर्म तो आप शुभता से करेंगे और संग के संग भगवान की थोड़ी सी, प्रभु की हरि कृपा, जिसको अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। जिस पर भगवान की महान कृपा हो जाएगी, कृपा होती चली जाएगी, तो वो उस मार्ग में जितनी बाधाएं वो हटती चली जाएंगी, और आपका कार्य लेकिन क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। इसमें महाराज जी यानी कि कार्य से पहले हमें विचार लाना होगा, शुभता और अशुभता तो लानी पड़ेगी आपको। अब आप किसी का मर्डर करने जा रहे हैं तो फिर, और आप किसी का जीवन बचाने जा रहे हैं, अब आप किसी को ब्लड देने जा रहे हैं, तो आप क्या करने जा रहे हैं, एक जीवन की रक्षा करने जा रहे हैं। तो आपके मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आएगी। आपको टाइम से ट्रेन मिलेगी, टाइम से बस मिलेगी, आपको ऑफिस से छुट्टी भी मिल जाएगी, ठीक है। आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं, क्योंकि आप जीवन में क्या करने जा रहे हैं, कि अच्छा करने जा रहे हैं, किसी को ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी का मर्डर करने जा रहे हैं, किसी का अहित करने जा रहे हैं, किसी का चोरी करने जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, तो फिर आपको आपकी इंटरनल जो सोल है, जो आपकी जो अंतरात्मा आवाज़ देगी, सबसे पहले रोकेगी, नहीं गलत करने जा रहे हो सकता है कि जीना उतरते में आपका पैर फिसल जाए। ये कहीं ना कहीं वो ऑरा है, जो आपका जो पॉजिटिव वाला ऑरा था, वो आपको प्रेरणा दे रहा है, नहीं भैया गलत हो रहा है। कोई फ़ोन आ गया, भैया अभी मत जाओ, कुछ काम है, नहीं, फिर भी आप जा रहे हैं।
आपको रास्ते में 10, 15, 20 ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको उस अशुभ कर्म करने से रोकेंगी। लेकिन फिर भी अगर आपका, क्योंकि देखिए संकल्प की सिद्धि तो है, चाहे संकल्प अच्छा हो चाहे खराब हो। अब संकल्प की सिद्धि कर ली कि मुझे तो उसका अहित करना ही करना है, तो फिर आप उस संकल्प को भी सिद्ध करेंगे। अब वो अशुभ है तो भी उसका भोग आपको भोगना है, और शुभ है तो भी आपको भोगना है। इसमें महाराज श्री मैं एक चीज़ और चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि हमें अपने को विचार सही करना है, तो इसके लिए अगर हम कर्म करेंगे तो लगता है महीनों साल तक करते हैं, जब भी नहीं है। वहीं आप जैसे कोई रामायण की चौपाई या कोई ऐसा श्लोक जिससे हम उसको करना शुरू करें, जपना शुरू करें, तो हमारे विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाए। एक लास्ट मतलब अंतिम महाराज जी, ये तो जीवन में आप हमारे मतलब सनातन धर्म में 6 शास्त्र, 4 वेद, 4 उपवेद, ठीक है, 108 उपनिषद और 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। ये महाकाव्य की श्रेणी है। और ये एक एक इनका श्लोक, एक एक मंत्र, वेदांत भी है एक 504 उसमें मंत्र है। जैसे अपने यहाँ वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, फॉर्मूलास, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूलास। तो आप इनमें से किसी एक को जीवन में धारण कर लीजिए और उसका क्या कीजिए, नित्य प्रति, जैसे आप दवा डेली लेते हैं, जल डेली लेते हैं, उसी तरह इसको करिए, तो जीवन में आपके अंदर से एक तो नेगेटिविटी चली जाएगी। दूसरी बात, कभी भी आपका मन, वचन और कर्म अशुभ नहीं होंगे और ना ही अशुभता की तरफ जाएंगे। हमेशा कब जाएंगे, शुभता की तरफ जाएंगे आपको। तो कोई भी चौपाई लीजिए, मानस की ले लीजिए, सबसे सरल है, जय विद होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। ये इतनी सिद्ध चौपाई है कि ये नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से, उनको जब आतर होकर पुकारा था मानस में, बालकांड की चौपाई है, तो नारद जी ने कहा था कि जय विद होए नाथ हित मोरा, या जय विद नाथ होए तुमोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। मेरे लिए वो काम करें, सिद्ध चौपाई करते रहिए, इसको जीवन में आपके अंदर कभी अशुभता नहीं आएगी। महाराज श्री ये जैसे कि आपने बताया मंत्र है, क्या है मंत्र, किस तरह से, इस विषय में थोड़ा मैं विस्तार से जानूंगा। लेकिन एक बात और कहना है महाराज श्री, जब से हम आपके सानिध्य, मेरी नज़र आपके रुद्राक्ष धारण किया हुआ है इस पे जा रही है, तो मैं चाहूँगा इस पे एक चर्चा करूँगा, लेकिन थोड़ा से अगली कड़ी में। तो आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी, मार्गदर्शन किया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि वंदन, प्रणाम। जय जय श्री राम।